बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। क्या हाल चाल है जी? आप सबका खैरियत से हैं, खुश हैं, राज़ी हैं मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहे, जहाँ रहे खुश रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अब कुछ बेहतर है, डायलिसिस हो रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। बस ब्लड प्रेशर थोड़ा अप डाउन होता है तो गुजारा बस हो रहा है। बस माइनस टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे हमारे पास और मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग करती है और मेरे पाँव ऐसे बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे लिए दुआ की स्पेशल अपील है और आप सब का बहुत 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 शुक्रिया। आप सब लोगों ने हमारे चैनल के लिए बहुत हमें सपोर्ट किया है, ख़ास तौर पे मेरी वाइफ का चैनल जिसमें आप तरह तरह के मज़ेदार खाने देखते हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। और स्पेशली ये जो बीमारी होती है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। वसीम भाई हैं, वसीम जी के नाम से उनका चैनल है और वो भी मेरी तरह ही एकदम से कुदरती आफत में आ गए हैं और उनके भी गुर्दों का मसला है, ब्लड प्रेशर हाई है उनका। आप सब से स्पेशली दुआ है कि जितने भी लोग ये वीडियो देखें मेरे बहन भाई सब उनके लिए दुआ करें और सारे बीमारों के लिए स्पेशली दुआ करें। और उन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई का, उन्होंने हमारे चैनल के लिए भी हमें सपोर्ट किया है। देखिए जो बंदा बीमार होता है या किसी बीमारी में होता है, किसी मुश्किल में होता है, वही किसी की दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करता है। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सब वो सपोर्ट कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं। मज़ीद हमें आपके ताउन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सबको पता है कि मैं काम नहीं कर सकता, मजबूर हो चुका हूँ और अगर आप लोग थोड़ा सा हमारे चैनल को टाइम देंगे तो इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, हमारे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको इसका अजर इस दुनिया में भी अता करे और आखिरत में भी आपको अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम अता करे। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट भी है और दुआ भी है। अभी आप लोग देखते हैं कि मेरी वाइफ साथ खाने भी बनाती है, 4 बच्चे हैं उनको भी देखती है, मैं बीमार हूँ मेरी भी केयर करती है और साथ भाग भाग के वो वीडियो भी बनाती है, आप सब के लिए रेसिपी भी तैयार करती है, तो अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करती है। तो वो आप सब के लिए आप सबको एक एक हौसला भी देती है और आप लोगों से एक ताउन लेती भी है, आप लोगों का हौसला भी मिलता है, आप लोग दुआएं देते हैं, इसको शाबाश करती हैं और सपोर्ट करती हैं, इससे भी इसका हौसला बहुत बढ़ जाता है। तो यही एक मुश्किल वक़्त है और ये जो लोग हमारे साथ इस टाइम खड़े हैं, जो जो लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जो जो लोग चैनल के हिसाब से हैं, हर तरह के हिसाब से हमारे साथ हैं, किसी भी किस्म की दुआ अगर कर रहे हैं, तो उन सब का मैं समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी हम अजर अदा नहीं कर सकते। उनकी जो नेकी है ना, सब लोगों की, जिसमें हमारे बहन भाई शामिल हैं, मेरी वाइफ के बहन भाई शामिल हैं और ख़ास तौर पर जिनके वालिदैन शामिल हैं, हमारे वालिदैन हैं, तो यकीन करें हम उन लोगों का कभी भी अजर अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला हर किस्म की आफत से महफूज रखे। मेरे एक और भाई हैं, वो भी उनका एक्सीडेंट हुआ है, छोटे भाई हैं, हमारी वाइफ की सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनको भी अचानक से लग गई है, उनका एक्सीडेंट हुआ है और अभी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए भी स्पेशली दुआ करें। देखिए इंसान को कुछ पता नहीं होता, बहुत सारे लोग बहुत सारी केयर करते हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ़ बीमारी आती है तो वो पूछ के नहीं आती। तो सब उनके लिए दुआ करें, उनके सर पे चोट लगी है, अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द सेहतयाब करे। और मेरी वाइफ़ कल काम कर रही थी और वो भी अचानक काम करते हुए किचन में उनका पैर स्लिप हुआ है और गिर गई हैं। उनकी भी जो है ना टाँग पे काफ़ी चोट आई है, तो अब बहुत ज़्यादा दर्द है, वो पेन किलर जेल भी लगा रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं। आप सब उनके लिए भी दुआ करें। बस अल्लाह ताला की ज़ात अब तो किसी मुसीबत में ना डालें। मैं तो 5 साल से मुसीबतें देख रहा हूँ। यकीन करें कि कभी आप मेरे अंदर आके देखें, मैं आपको अपना अंदर चीर के दिखाऊँ, मेरा अंदर किस तरह गमों से, बीमारी से
मुसीबत से, दुख से कैसे भरा हुआ है। मैंने तो आप लोगों के साथ अब शेयर करना ही छोड़ दिया है, यकीन मानिए। बस जो मेरी अंदरूनी हालत है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना नहीं चाहता। अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में रखे। हाँ, जब हम ज़िंदगी में ब्रेक नहीं ना लेते तो कभी कभी वक्त हमें धक्के से ब्रेक दे देता है। कल इतना बुरा गिरी हूँ, इतना बुरा गिरी हूँ कि बस पूछे ही ना। 2-3 जगह पे फ्रैक्चर आया है। तो अभी आई हूँ हॉस्पिटल में। कल तो हिला तक नहीं जा रहा था, टांग पे ज़्यादा चोट आई है। तो घर में जो थी मेडिसिन वगैरह वो यूज़ की है, लेकिन आज तो होल बॉडी में इतना पेन, इतना पेन, क्योंकि बुरी तरह गिरने से, वो अपने ही वज़न पे गिरने से जो है ना, जो चोट आती है बस वो। तो बस अभी डॉक्टर के पास आई हूँ। अल्लाह ना करे कोई टिश्यू वगैरह अंदर से ना फट गया हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि वो सारा जो थी टांग के पास सारा ब्लू ब्लू हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेन है। तो बस अभी हस्बैंड ने फोर्स किया कि जाओ हॉस्पिटल। तो अभी आई हूँ हॉस्पिटल। नताशा नहीं साथ आ सकी क्योंकि उसके पेपर्स थे, कल 3 पेपर हैं उसके। तो उसने कहा मामा मैं साथ चलती हूँ। मैंने कहा नहीं। हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस अभी बस पे आई हूँ हॉस्पिटल। तो अल्लाह करे जल्दी से बारी आ जाए। मामा मुझे कहती हैं कि जब मामा को पता चला ना मैं गिरी हूँ, तो मामा मुझे कहती हैं कि शेर तो गिरते ही रहते हैं। तो बस माएँ जो होती हैं ना, वो अपने बच्चों को कितना हौसला देती है ना। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। और मेरी माँ को स्पेशल अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे, अपनी औलाद की बहुत सारी खुशियाँ वो देखें। जब ये बैरूनी चोटें लगती हैं ना, तो यकीन करें कि जितने भी इंसान के अंदरूनी चोटें हैं ना, उसको बुरी तरह से वो याद आने लगती हैं। कल अपने गिरने पे शायद मुझे इतना रोना नहीं आ रहा था जितना, बस कभी कभी जो इंसान बहुत बहादुर होता है ना, वो टूट ही जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद इतना ज़्यादा रश होता है ना कि बारी आते आते पता नहीं 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। नताशा ने बहुत ट्राई की कि मुझे कहीं जो प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन नहीं मिली अपॉइंटमेंट। तो बस अभी इंतज़ार कर रही हूँ। बस ये जो हॉस्पिटल में बैठ के इंतज़ार करना होता है ना, ये इससे मेरी बहुत जान जाती है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और सबके सदके अल्लाह के साथ मुझे भी सेहत दे। मुझे कल कहती भी है नताशा कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, लेकिन फिर मुझे बच्चों का ख्याल आ रहा था कि मैं हॉस्पिटल चली गई। नवीद ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, वो रात को 11 बजे आना था उन्होंने डायलिसिस करवा के। तो मैंने सोचा कि बच्चे भी परेशान हो जाएंगे और एमरजेंसी में जाके तो टाइम भी इतना ज़्यादा लगता है, बस इसीलिए फिर रात को मैं नहीं आई कि मैं सुबह चली जाऊँगी। इतना बंदा घर में नहीं थकता जितना बंदा यहाँ पे आके थक जाता है। इतना रश 3 घंटे हो गए बैठ के बस। अभी यहाँ रूम में मैं आई हूँ, बस आने वाला है डॉक्टर। बिठा के मैंने मत मार दी है। यहाँ भी मैं आ गई रूम में, बस अभी आने वाला है डॉक्टर, तो उसी का मैं वेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा वेट करा के ना, बिठा के बहुत ज़्यादा वेट करवाया है। डॉक्टर ने लगाया है जी इंजेक्शन और साथ मेडिसिन उसने दी है। बस अभी निकली हूँ घर के लिए। बाहर तो रात हो गई है। बस हॉस्पिटल का जो इंतज़ार होता है ना, वो बंदे को बहुत आधा बीमार और कर देता है।
थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देने के लिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया आप सबका। बस अल्लाह करे अभी बाहर जाऊँ तो बस जल्दी जल्दी से आ जाए। बस का इंतज़ार भी बड़ी बुरी चीज़ है यहाँ पे। अभी आ गई हूँ जी बस में और रास्ते में उतरूँगी। इस रास्ते में स्टॉप है एलडी का, वहाँ से बच्चों के लिए ब्रेड लूँगी। अंडे ख़त्म हुए हैं 3-4 दिन से, वो लेने के बाद फिर जाऊँगी घर। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है मार्केट जाने की, लेकिन इस बजाय इसके कि फिर नवीद को आना पड़े। और इतनी ठंड है, कल और परसों तो हमारे पास -3 टेम्परेचर है। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो बस मैंने सोचा कि यहाँ पे उतर के तो ले ली जाए ब्रेड वगैरह। ये है जी एलडी मार्केट, और बस यहाँ से मैं झटपट से ले लूँगी ब्रेड और अंडे। ये वाले लिए हैं जी मैंने अंडे यहाँ से। ये वाले सस्ते पड़ जाते हैं बनिस्बत अगर हम थोड़े वाला पैकेट लेते हैं तो। अभी मैं देखूँगी यहाँ पे हुरैन के लिए कोई बिरोश वगैरह। ब्रेड लेके निकली हूँ तो साथ ही आ गया जी बस। शुक्र है, ये बड़ी गनीमत होती है अगर बस आ जाए फ़ौरन। ठीक है हुरैन, पेन तो नहीं हो रही? शाबाश, ठहर जो। ओके ओके मेरी बेटी, डैडी सही कर रहे हैं ना? मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, आप ठीक हैं? ओके मैडम, शाबाश, आप बहुत अच्छी हैं मैडम। ये देखिए मैडम, ये मैं गली कर रहा हूँ आपकी। ठीक है हुरैन? ओके, ये डैडी ने पोनी के लिए बाल सही कर लिए। अब हम ऐसे करेंगे, इसको थोड़ी सी जांच डैडी को भी आ गई है। और अब डैडी ये देख ऐसे करके, फिर डैडी ने ऐसे कर लिया। ओके, फिर डैडी इसको दोबारा ऐसे करेंगे, फिर डैडी कर देंगे, फिर थोड़ी और टाइट हो जाएगी। अब ठीक हो रही है हुरैन? ठीक है, ओके, फिर डैडी फिर इस तरह कर देंगे। अब ठीक है, ओके, गुड, थैंक यू। शूज भी पहनती हैं? ओके, आ जाएं, इधर बैठे, आपको शूज भी ना हो। इधर आए मैडम, इधर बैठे प्लीज। मैडम प्लीज प्लीज मैडम, शूज पहनेंगी आप? ओके ओके ओके, गुड। ये ले मैडम, ये भी शूज पहने प्लीज। आप ठीक हो गया? गुड, शेबो। आप देख रहे हैं कि मैं घर की सफाई कर रहा हूँ और हुरैन भी मेरे साथ सफाई कर रही है, क्योंकि बीवी के थोड़ी चोट आ गई है, काम करते हुए स्लिप हो गई है, इसलिए मैं सफाई कर रहा हूँ। हेलो, ये हुरैन है, ये शाते कारी है, वो रमीज है। पीछे घर आने के बाद जी नताशा ने फिर वो जो ब्रेड थी और साथ फ़िश के सैंडविच बनाए हमारे लिए। फ़िश की कटलेट्स होते हैं, जस्ट उनको फ्राई करना था। तो बस हम लोगों ने बस ये सिंपल सा फिर मील अपना खाया और अभी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सैड हो रही थी कि मैं आपके साथ कोई स्पेशल रेसिपी नहीं शेयर कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून तबीयत ठीक होती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी मज़े मज़े की रेसिपीज़। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी स्पेशल दुआओं में याद रखें, स्पेशल मेरे हस्बैंड को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त,
आपके घरों में अगर कोई भी परेशान है, कोई भी बीमार है, तो बस सब मिलजुल के अपने घरों के काम कर लिया करें। इसी में बरकत और रहमत होती है और खुशी भी इसी में ही है। छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढा करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।